नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके में राजौरी पुंछ सेक्टर को आतंकियों ने एक महीने के भीतर दूसरी बार निशाना बनाया है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में 20 दिसंबर देर शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रही। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिले थे कि राजौरी पुंछ में 2-3 आतंकी छिपे बैठे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। घात लगाकर छिपे आतंकियों ने गुरुवार दोपहर को सर्च ऑपरेशन पर निकले सुरक्षा बलों के काफिले के 2 वाहनों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि डेरा की गली और बफलियाज रूट पर घने जंगलों में दरअसल इन आतंकियों ने अचानक सुरक्षा बलों की जिप्सी और ट्रक पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस आतंकी हमले के बाद सेना के 4 जवानों को बलिदान देना पड़ा और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सेना के काफिले पर हमले के बाद आतंकी घने जंगलों में भाग गए। उनकी तलाश में सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान जारी है। इससे पहले 22 नवंबर को राजौरी के बाजीमाल इलाके में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में सेना के 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में इन इलाकों में साल 2023 में ही आतंकियों ने अब तक 6 हमले किए हैं। इस साल पुंछ राजौरी सेक्टर में हुई मुठभेड़ों में सेना के 19 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। बीते 2 साल में ये आंकड़ा 34 के पार पहुंच गया है। इन आतंकी हमलों के बाद सवाल है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके और एलओसी से सटे जम्मू के राजौरी पुंछ इलाके को आतंकी क्यों निशाना बना रहे हैं? वो सेना के लिए यही इलाका क्यों चुन रहे हैं सेना को टारगेट करने के लिए, और सेना के लिए इलाका चुनौती क्यों बना है? जबकि सुरक्षा बलों ने लगभग पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर लगाम कसने का काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल से सुरक्षा बलों द्वारा राजौरी और पुंछ में चलाए गए ऑपरेशन में टॉप आतंकी कारी और मुनव्वर समेत 14 आतंकी हिंटरलैंड में और 13 आतंकी एलसी क्रॉस करते हुए ढेर किए गए। कुल मिलाकर 27 आतंकियों को मार गिराया गया। ऐसे में आतंकी बौखलाए हुए हैं। कश्मीर में अपनी काली करतूतों को अंजाम देने में नाकाम होने के बाद पाकिस्तान और उसके समर्थन से चल रहे आतंकी संगठन जम्मू संभाग में राजौरी और पुंछ को टारगेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सेक्टर में दुर्गम इलाके, घने जंगल और प्राकृतिक गुफाएं होने के कारण आतंकी इन इलाकों को निशाना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों यानी जम्मू के पुंछ, राजौरी और रियासी और कश्मीर के कुलगाम, शोपियान और अनंतनाग जिलों में 25 से 30 आतंकी एक्टिव हैं। ये सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े पीएएफएफ या टीआरएफ से कनेक्टेड हैं। स्थानीय लोग उनके नेटवर्क को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन इलाके के 75 से 100 स्थानीय लोग हैं, उनके समर्थक और मुखबिर होने का काम कर रहे हैं। पीएएफएफ और टीआरएफ ने पिछले कुछ सालों में गुरिल्ला वॉर टेक्निक का इस्तेमाल करके कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। इस टेक्निक में सुरक्षा बलों पर छोटे छोटे ग्रुप में छिपकर और घात लगाकर हमला करने की साजिशें की जाती हैं, और यही आप देख रहे हैं कि इसके तुरंत बाद ये आतंकी भागकर घने जंगलों में छिप जाते हैं। इन आतंकियों में कुछ के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ट्रेनिंग लेने की बात सामने आ रही है। कश्मीर घाटी से खदेड़े जाने के बाद आतंकियों ने इन घने जंगलों को अपना ठिकाना बना लिया है। दरअसल ये जंगल इतने घने हैं कि इनमें वाहनों के साथ घुसना आसान नहीं है। साल 2021 में पाटा दुलिया जंगल में सुरक्षा बलों पर हमले के बाद सर्च ऑपरेशन 21 दिनों तक चला था, लेकिन सारे आतंकी छिप गए थे। दूसरी ओर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं आतंकवादी। पाकिस्तान पुंछ राजौरी में एक बार फिर आतंक को जिंदा करने की साजिश में लगा है, ताकि भारतीय सेना का ध्यान जम्मू कश्मीर की ओर खींचा जाए और लद्दाख में उनकी तैनाती कम हो जाए। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को चाइना का भी साथ मिला हुआ है। लद्दाख, जहां पिछले 3 साल से चाइना और भारत के बीच सीमा विवाद चल रहा है। साल 2020 में भारत ने लद्दाख में चाइना की सेना पीएलए का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिफॉर्म फोर्स को पुंछ सेक्टर से भेजा था। पाकिस्तान की अपनी माली हालत भी खराब है और अगले साल वहां आम चुनाव भी होने हैं। ऐसी हालत में पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिशें लगातार फेल होती आ रही हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना और आईएसआई राजौरी पुंछ में आतंकी हमले करके लोगों में झूठा नैरेटिव दरअसल चलाना चाहती है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान और आतंकी संगठनों का प्लान लगातार फेल कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।